अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज मैं एम्बेसी जा रहा हूँ, रोमानियन एम्बेसी। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं रोमानिया की एम्बेसी जा रहा हूँ। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपनी रिसर्च प्रेजेंट करनी है और उसके लिए मुझे रोमानिया का वीज़ा चाहिए। तो अभी मैं रोमानिया की एम्बेसी जा रहा हूँ, वहाँ मुझे अपॉइंटमेंट दी गई है। तो अभी मैं वहाँ जाता हूँ और फिर देखते हैं कि हमें वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं यहाँ एम्बेसी में पहुँच चुका हूँ। F71 में ये है और मैप मैंने लगाया था और मैप में मुझे गलत शो हो रहा था, F6 में शो हो रहा था। तो मुझे रिजवान साहब ने बताया भी था कि F7 में है, लेकिन मैप गलत शो कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा हूँ। तो अभी जाते हैं अंदर अपने कागजात लेके। दोस्तों, अभी मैं एम्बेसी से बाहर आया हूँ। काफ़ी टफ़ इंटरव्यू होता है। बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो कि इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है मेरे साथ उन्होंने 30 मिनट्स गुजारे हैं। 30 मिनट्स उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है और काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। मिसाल के तौर पे वीज़ा कौन सा आपके पास है, अभी वैलिड वीज़ा कौन सा है, फिर वीज़ा पास में आपने ट्रैवल किया है कहीं पे, और फिर कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो वो सारा कुछ आपने बताना होता है। तो दोस्तों, आपसे कोई मेरा ख़्याल है हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात हो रही है। वो ये कि वीज़े का मसला बन गया था। वीज़ा जो है, मैं इंतज़ार करता रह गया कि वीज़ा जो है मुझे ख़ुद ही मिलेगा, लेकिन मेरी अभी फ़्लाइट थी एक दिन आगे। तो हुआ ये कि मैंने कहा अभी तक आया नहीं था, तो मैं एक दिन पहले आ गया। मैं अपडेट्स तो उस तरह नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन फिर भी एक दिन बाद आना था वीज़ा। एक दिन बाद मैंने ट्रैवल करना था, लेकिन ट्रैवल करने तक मेरा वीज़ा नहीं आया था। तो एक दिन पहले आके मैं ख़ुद एम्बेसी आया हूँ और उस एम्बेसी आने के बाद सुबह मैं आया हूँ, फिर दोबारा एक दफ़ा आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि दिन को दोबारा 3 बजे आप आ जाएं। तो मैं 3 बजे आया हूँ, तो उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया है। तो वीज़ा जो है वैसे तो 3 हफ़्ते का है, लेकिन मैंने छोटा ट्रैवल करना है। तो दोस्तों, आपको यूरो दिखाएं, ये हैं जी यूरो। आप में से कुछ लोगों ने तो खैर देखे होंगे, बाहर के मुल्क में होंगे, लेकिन काफ़ी अरसे बाद मैं भी देख रहा हूँ। 50 यूरो, मैंने 200 यूरो लिए हैं यहाँ से। तो दोस्तों, मैं तैयार हो चुका हूँ, जाने का टाइम हो गया है एयरपोर्ट पे। बड़ी मुश्किल से राइड मिली है। टाइम आप देख सकते हैं, 1 बज चुके हैं। फ्लाइट मेरी 5 बजे की है। तो फाइनली सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग पास और फिर पासपोर्ट कंट्रोल सब हो चुका है। मैं यहाँ आ चुका हूँ पैसेंजर वाली जगह पे। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। क्योंकि 3 बजे का टाइम है और पैसेंजर इतने ज़्यादा नहीं है, और मेरी फ़्लाइट है 5 बजे की। आप साथ साथ इस्लामाबाद खूबसूरत एयरपोर्ट को भी इंजॉय करें।
दोस्तों, वेलकम टू इस्तांबुल एयरपोर्ट। तो मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। अभी यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं मुझे चलते हुए। तो मैं ट्रांसफ़र ले चुका हूँ, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र यहाँ से। और आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के बाद देख सकते हैं कि ये मेन हमारे पास एयरपोर्ट है। यहाँ से अब मैंने चेक इन होना है। जो मेरी रोमानिया की फ़्लाइट है वहाँ के लिए। तो दोस्तों 6 घंटे की फ़्लाइट थी और काफ़ी बोरिंग फ़्लाइट थी। बोरिंग इस लिहाज से थी कि 6 घंटे एक जगह बैठना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन जब टर्की में एंटर हुए, इस्तांबुल एयरपोर्ट के करीब जब पहुँचे तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। आई होप कि आपने देख लिया होगा। तो अभी हम सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हमारा गेट कौन सा है। गेट पता चलेगा तो फिर ही हम उस जगह पे जा सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं। तो एयरपोर्ट इनका अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। ये तो सारी मेरी मतलब की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ से अभी कॉफ़ी पीते हैं स्टारबक्स की। कभी कॉफ़ी नहीं पी ये वाली, देखते हैं कैसी होती है। तो वेलकम आप लोगों को बुखारेस्ट में, रोमानिया में। रश आप देख सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है मैं व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में कुछ एक्टिविटीज़ के साथ रोमानिया आपको दिखाते हैं। जहाँ तक मैं देखूँगा उतना ही आप देखेंगे। तो अभी मैं यही व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।